आपके पास एक पेशेंट आया जिसको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, बाइसेप्स टेंडिनाइटिस है या रोटेटर कफ इंजरी है और एनी अदर भी शोल्डर प्रॉब्लम है। तो आप क्या करना चाहते हैं, शोल्डर की फ्लेक्शन और एबडक्शन की रेंज इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन वो 90-100 डिग्री पे आके क्या हो गया, स्टक हो गई है। तो उसके लिए आपको स्कैपुलोह्यूमरल रिदम को भी क्या करना होता है, इंप्रूव करना होता है। और स्कैपुलोह्यूमरल रिदम इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, स्ट्रेचिंग ऑफ रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर मसल का। रोम्बॉइड मेजर जो मसल है वो C7 और T1 स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट होती है और इसका इंसर्शन जो होता है वो सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला और अपर मीडियल बॉर्डर पे जाके क्या करती है, इंसर्ट होती है। रोम्बॉइड मेजर जो मसल है वो बड़ी होती है किसके कंपैरिजन में, रोम्बॉइड माइनर मसल के कंपैरिजन में, और उसका ओरिजिन जो है T2 से लेकर T5 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट होती है और इसका इंसर्शन लोअर मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला तक जाके क्या करती है, ये इंसर्ट होती है। अब एक्शन क्या होता है रोम्बॉइड मेजर और माइनर मसल का। रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर मसल के दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जब अपने शोल्डर को एबडक्ट करके वापस एडक्शन करवाते हैं, यानी कि जब एबडक्ट करते हैं तो स्कैपुला क्या करती है, आउटवर्ड रोटेट होती है और एडक्शन में स्कैपुला का डाउनवर्ड रोटेशन होता है। तो ये स्कैपुला का डाउनवर्ड जो रोटेशन है ये करवाती है रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर मसल। दूसरा जो एक्शन होता है इसका, शोल्डर का क्या करवाती है, ये रिट्रैक्शन करवाती है। अब होता क्या है, अगर रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर मसल की स्टिफनेस हो जाए, टाइटनेस हो जाए, तो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्कैपुलोह्यूमरल रिदम अपने को मालूम है 2:1 में होती है, यानी कि 180 डिग्री फुल शोल्डर का एबडक्शन हो रहा है, तो 120 डिग्री जो मूवमेंट है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे होती है और 60 डिग्री मूवमेंट जो है वो किस पे होगी, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पे होगी। रोम्बॉइड मेजर माइनर मसल के टाइट होने से ये रिदम क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। स्कैपुला का आउटवर्ड रोटेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और शोल्डर की एबडक्शन की रेंज फुल नहीं आ पाती है। तो आप जानेंगे इसकी स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। To stretch the rhomboid major and rhomboid minor muscle, position of the patient should be prone lying and position of the therapist should be standing and facing towards the head of the patient. अभी क्या करना है, अगर आप नॉर्मल पोजीशन में प्रोन लाइन में अगर रोम्बॉइडिस मेजर माइनर को स्ट्रेच करोगे तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जो है प्रोमिनेंट नहीं होता है। मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को प्रोमिनेंट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट के हैंड को बैक पे लेके जाना है। अब जैसे बैक पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अल्नर साइड ऑफ हैंड से क्रॉस में, यानी कि आपका राइट हैंड राइट वाली स्कैपुला को ग्रिप करेगा और लेफ्ट हैंड लेफ्ट वाली स्कैपुला को क्या करेगा, ग्रिप करेगा। अब रोम्बॉइड मेजर की स्ट्रेचिंग करने के लिए आपने क्या करना है, यहां से अल्नर साइड ऑफ लेफ्ट हैंड से स्कैपुला को आउटवर्ड रोटेट करवाना है। रोम्बॉइड माइनर मसल को स्ट्रेच करने के लिए आपने जो ग्रिप करना है वो सुपीरियर ऑफ एंगल ऑफ स्कैपुला से मिड ऑफ द मीडियल बॉर्डर पे ग्रिप करेंगे और अगेन आउटवर्ड रोटेशन करवाएंगे स्कैपुला का। होल्ड कितना करना है, 15 to 20 सेकंड तक होल्ड करना है एंड रिपीट फॉर 3 to 5 रिपीटेशंस। थैंक यू।